चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 59 है। ये एक्सरसाइज 3C का फैक्टराइजेशन जैसे हम लोग किए थे ना, नॉर्मल फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, सेम वही क्वेश्चन ये भी है। बस इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स है, दो वेरिएबल के टर्म में दिया, x+y और इससे पहले जितना भी हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे वो एक वेरिएबल में था ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x+y को कुछ एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम क्या करेंगे, जो x और y के टर्म में है उसके अलावा कुछ और वेरिएबल ले लेंगे, जैसे m या n या a b c कुछ भी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लेट x+y इक्वल टू a। ठीक, x+y को हम लोग क्या ले ले रहे हैं, a ले ले रहे हैं। अब x+y को a लिए हैं तो इसके जगह जहां जहां पर x+y है वहां वहां हम लोग a पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2 ऑफ 2, और यहाँ पे लिखेंगे, या तो ब्रैकेट में भी करके लिख सकते हो अभी समझने के लिए, 2a² माइनस 9a माइनस 5, इस तरीके से। अब थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इम्प्लाई करता है 2a² माइनस 9a माइनस 5। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2a² और लास्ट टर्म है -5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10, -10 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2a² माइनस 5 माइनस 10a², जिसमें सिर्फ हम लोग किसको फैक्टराइज करेंगे, नंबर को केवल। तो 10 को फैक्टराइज करो, 2 5 जा 10 और 5 से 1, तो 10 इक्वल टू कितना आया 2 इंटू 5। अब 2 और 5 को इस तरीके से अरेंज करो कि -9 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 5 को कुछ भी करो 9 नहीं आने वाला है, आएगा नहीं। लेकिन इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो 5 2 जा 10 और इंटू 1। अब 10 और 1 को हम लोग अरेंज करके 9 ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। तो 10 और 9 को -9 कैसे लाएंगे, -10 प्लस 1 इक्वल टू -9। अब बोलोगे सर एग्जैक्ट कैसे पता चलता है कि यही लिखना है, तो इसका सिर्फ 4 स्टेप होता है टोटल। कौन कौन सा, दोनों को माइनस करो, -10 -1 +10 +1 -10 +1 और +10 -1। इसका आंसर होगा -11, इसका +11, इसका -9 और इसका होगा +9। अब इन चारों में से देखो कौन सही है, थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे -9 हमको लाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे। तो हम लोग -9 a के प्लेस पे लिखेंगे, -10a प्लस a लिखेंगे यहाँ पर। implies that 2a² और -9a के प्लेस पे -10a प्लस a -5। उसके बाद फर्स्ट 2 से कॉमन लो, कितना आएगा कॉमन, 2a, यहाँ बचेगा a -5। फिर उसके बाद यहाँ से दोनों से कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आएगा, +1। फिर दोनों से a-5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हम लोग a-5 को पहले लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा 2a + 1। अब हम लोग का आंसर, हम लोग के हिसाब से तो ये आंसर आ गया, आया कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल हम लोग फैक्टराइजेशन यहीं तक ना करते हैं। लेकिन अभी आंसर ये नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो x+y के टर्म में था, यानी x और y के टर्म में। तो हम लोग का आंसर किस में होना चाहिए, x और y के टर्म में। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां a लिखा हुआ है उसके जगह में x+y पुट करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही हम लोग x+y के जगह में क्या पुट किए थे, a। तो लास्ट में आंसर में a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x+y। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये इम्प्लाई करता है x के जगह, a के जगह हम लिखो x+y -5 हो गया। और थोड़ा इसको और अच्छे से अगर लिखना है तो ब्रैकेट का यूज करो, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे वो भी देख लो एक बार डिटेल से। यहाँ पे करली ब्रैकेट, a के प्लेस पे x+y ऐसे, और ये -5, करली ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके जगह हमें कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट 2a है तो 2 ब्रैकेट x+y और फिर +1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। अब इसके बाद तो बस मल्टीप्लाई कर, सॉरी, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x+y -5 यानी इक्वल टू x+y -5, ये हो गया पहला। और दूसरे का हो गया 2x + 2y +1। समझ में आया कैसे आंसर आया, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम